गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सबका स्वागत है। क्या आपको याद है पिछले हफ्ते हम कौन से विषय में मनन कर रहे थे? हम बात कर रहे थे हमारी नींव के विषय में। यहाँ पे कितने लोग हैं जो घर बनाने वाले क्षेत्र में जो है वो काम करते हैं? क्या आप मिट्टी में घर बना सकते हैं? अगर आप मिट्टी में घर बनाएंगे, आपको मालूम है वो घर आसानी से गिर जाएगा। और इसीलिए जो है, जो एक अच्छी नींव जो है वो डालना वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं जो ऊंची इमारतें बनती है उसमें ज़्यादातर जो समय है वो केवल जो है वो नींव बनाने में चला जाता है। और हम देखते हैं जो बहुत ही ऊंची इमारतें होती हैं उसमें तो कई बारी जो है वो 10 महीने 11 महीने तक जो है वो केवल जो है कार्य ऊपर की तरफ नहीं, लेकिन सिर्फ नीचे जो है नींव के ऊपर काम होता है। और वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी मजबूत हमारी नींव होगी उतनी ही ऊंची इमारत जो है उस नींव के ऊपर जो है वो टिकी रह सकेगी। क्योंकि जब मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत देखती हूँ, मैं कई बार कल्पना करती हूँ कि जितना ही ऊपर गया है, इसके नीचे जो इसकी नींव है वो कितनी गहरी है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी चीज़ को ऊंचा खड़ा करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी नींव जो है वो और अधिक गहरी और मजबूत होनी चाहिए। और एक बार एक ऐसी जो है एक प्रयास जो है, अगर मैं बम्बई शहर में बोलूं, एक ऐसा जो है आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें बहुत से कलीसियाओं ने जो है साथ में संगठन किया और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी महासभाएं वो कर रहे थे। और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो सुसमाचार को फैलाना था। लेकिन एक दर्शन मेरे को मिला कि जितने लोग भी उस सभा में आ रहे हैं, आपको मालूम है वो बूढ़े और वो कमज़ोर हैं। मतलब उनकी जो नींव है वो नींव जो है वो मजबूत नहीं है। और वो इसलिए जो है ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रही वो आंदोलन, क्योंकि एक सही नींव के लिए पुत्रत्व की पहचान में जागना ज़रूरी है। इसलिए जितनी भी जो पवित्र आत्मा के वरदान से पाए हुए मनुष्य हैं या लोग हैं, जैसे कई लोगों को वरदान है चंगाई का वरदान, और आप उनके पास जाते हैं और वो आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए कई बारी जो है जब समय बीतता है आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने जो है मेरी चंगाई को खो दिया है। और इसीलिए अगर वो व्यक्ति जो है केवल चंगाई के लिए नहीं, लेकिन वो सही ज्ञान पाकर वो सत्य जो है अपने मन में पकड़ कर, जैसे मैंने कहा कि जो असली नींव है जब एक दिन जाग जाएगा कि वो पुत्र है, वो उस चंगाई में हमेशा बना रह सकता है। क्योंकि उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बने रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे प्राणों में एक अच्छी नींव बनी रहे। और आपको मालूम है परमेश्वर की आपके लिए सिद्ध इच्छा जो है वो एक चमत्कार से दोबारा से दूसरे चमत्कार को ढूंढते हुए जाना नहीं है। उनकी सबसे सिद्ध योजना जो मेरे और आपके लिए है कि हम जो है उस स्वर्ग स्वास्थ्य में बने रहें। और पुत्रत्व की सच्चाई भी वही एक स्थान है जिसमें हम वो परमेश्वर की आशीषों में हम लोग बने रहते हैं। और पिछले हफ्ते जो है हमने मनन किया था। हम लोग देख रहे थे, हमने दो क्षेत्र के बारे में सीखा था। ये हम जो क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे वो आदम का क्षेत्र था, आदम में। और हमने आदम से जो है उसके जीवन से जो है हमने सीखा, हमने जो है वहाँ से आरंभ किया था। और हमने बात करी थी कि कैसे कि क्या आदम एक था परमेश्वर के साथ। देखते हैं कितने लोगों को याद है। वो परमेश्वर के साथ एक नहीं था, वो केवल एक जीवित प्राणी था। तभी जो है परमेश्वर ने कहा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने, कि वो फल खाकर हमारे में से एक समान हो गया कि वो भले बुरे के ज्ञान को जान चुका है। और मैं ये सच में मानती हूँ, अगर वो लोग परमेश्वर के साथ एक होते तो वो कभी भी उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वो लोग नहीं खाते। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो हम एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। ये एक सत्य है आपके लिए। क्योंकि आदम के पास पवित्र आत्मा नहीं था, वो मनुष्य का आत्मा उसके पास था। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा होता, सब कुछ जो है अंदर से बाहर काम करता है, उसने जो है वो फल को नहीं खाया होता। और हमने पिछले हफ्ते भी सीखा कि कैसे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको मिट्टी में से बनाया, और उसके नथनों में जब उन्होंने अपना श्वास फूका तो वचन में लिखा है कि आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। अब एक उदाहरण के रूप से हम समझेंगे कि कैसे आदम जो था वो परमेश्वर के साथ एक नहीं था। मान लीजिए अगर आदम ने वो पाप का फल खाया, क्या वो सारी जगह जाएगा? वो सारी जगह जाएगा?
यीशु मसीह जब इस संसार में आए, लिखा यीशु मसीह जो आए वो पवित्र है, और इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पे गए और उन्होंने मौत को हराकर वो तीसरे दिन जो है जिंदा हो गए। और आदम जो था वो परमेश्वर के साथ एक नहीं था, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के साथ एक होता तो वो जो पाप जो है फिर हर एक जगह वो जाना था, क्योंकि वो एकपन है। पर आदम जो है वो एक आत्मा नहीं था परमेश्वर के साथ। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये बात सत्य है। अगर पवित्र आत्मा आदम के अंदर होता, परमेश्वर का आत्मा, तो वो कभी भी जो है फिर वो जाकर उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को वो नहीं खाता। इसलिए वचन में लिखा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा कि आदम जो है वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाकर वो हम में से एक के समान हो गया। और वो नहीं चाहते थे कि आदम जो है अब जीवन के वृक्ष को खा ले, कि वो उस पाप की अवस्था में वो सदा के लिए जीवित रहे। और मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ कि जो भी वचन है आप उसको जो है अध्ययन करें, उस पर जो है आप समय आप बिताएं, और पवित्र आत्मा जो है आपको और अधिक ज्ञान से भरेगा। ये इन बातों के बारे में भी पवित्र आत्मा सिखा रहे थे जब मैं अपनी गाड़ी से यात्रा कर रही थी, कि अगर आदम सच में एक होता परमेश्वर के आत्मा के साथ, तो वो जो या तो पाप वो सारी जगह फैलता जो मुमकिन नहीं है, या फिर अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर होता तो वो कभी भी जो है उस फल को खाने के लिए उसके साथ सहभागी ना होता। क्योंकि आदम के पास जो थी वो एक जागरूकता थी पाप में गिरने से पहले, कि उसने हवा को भी जब देखा उसने अपनी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस देखा, मतलब उसको पूरा देखा। लेकिन पाप में गिरने के बाद जो दूसरी एक जागरूकता उसके अंदर आई वो शरीर के द्वारा थे, जिसमें उसने जो कुछ भी देखा उसको जो है अधूरा देखा। इसलिए वचन में लिखा है कि अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हमारी जो मन की आंखें वो है जो ज्योतिर्मय हो रही है। तो क्या हुआ, जब आदम ने जो है पाप किया, आदम का जो है आत्मा वो मर गया और उसका प्राण जो है वो गड़बड़ी में आ गया। प्राण क्या है? प्राण में हर एक वो आपके मन की बातें, आपकी कल्पनाएं और आपका विवेक है। जब भी आपको लगता है कि अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे अच्छा लग रहा, वो सारी बातें जो हैं वो प्राण से जुड़ी है। और हमने देखा कि कैसे जब प्राण गड़बड़ी में आ गया, शुरू में जो है लोग जो है काफ़ी साल जी रहे थे, वो उनकी आयु जो थी वो 900 950 साल तक थी, क्योंकि जो शरीर जो है वो मरना सीख रहा था। और हमने सीखा कि क्या चीज़ थी जिसने इस संसार में मृत्यु लेके आई, वो है पाप। तो हमने देखा जब आदम ने पाप किया, आदम के उस एक पाप के कारण जो है पूरी मानव जाति में जो है वो मृत्यु आ गई। और ना केवल मानव जाति में, पर लिखा है कि आदम के द्वारा जो भूमि भी जो है वो श्राप में गिर गई, मतलब वो मृत्यु ने जो है वो सबके ऊपर जो है प्रभुता किया। तो जब पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही आपको मालूम है जो जीवन आया, जीवन जो है वो सहीपन के द्वारा आया। सहीपन का अर्थ है कि मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने, अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पे है। और हम देखते हैं इसलिए यीशु मसीह जिन्होंने सहीपन में जन्म लिया, जो पवित्र होकर इस संसार में आए, उस सहीपन के द्वारा जो है यीशु मसीह जब गए, जहाँ पे भी उनको मृत्यु दिखी, चाहे वो अंधापन था, चाहे वो लंगड़ापन था, चाहे यहाँ तक कि वो मृत्यु थी, हर एक चीज़ जो सहीपन के मार्ग में आती है वो जीवन में बदल जाती है। और आपको मालूम है हर एक चीज़ जो आदम के वंश से जुड़ी है, वो सारी चीज़ें जो प्राण में उत्पन्न होती है वो मृत्यु है, क्योंकि वो सब भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा है। और वो जो वृक्ष का फल है आपको मालूम है वो दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए जब आदम ने पाप किया वो परमेश्वर से जाके छुप गया, और परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि क्योंकि मैं नंगा हूँ, है ना, मैं डर गया हूँ, इसलिए मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने पूछा तुझे किसने तुझे ये बताया? और एक विवेक जो है उसके अंदर आ गया, क्या गलत है क्या सही, जो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का था। और वैसे ही आज भी हम देखते हैं, चाहे वो छोटा सा बालक जब वो जन्म लेता है, एक उम्र के बाद जो है अपने आप से वो विवेक जो है वो उनके अंदर आता है कि क्या सही है क्या गलत, और वैसे ही एक दोष का मन उनके अंदर उत्पन्न होता है। और इसीलिए जो है उस दोष के द्वारा जो मृत्यु जो है वो और अधिक उसने प्रभाव किया। और परमेश्वर पिता चाहते थे कि कैसे अपने बच्चों को जो है उस मृत्यु से बचाएं। इसलिए ज़रूरी था कि उस पत्थर के मन को या दोष वाले मन को निकाल कर वो एक मांस का हृदय दे, जो एक सहीपन का विवेक है,
लोग जागे उस सहीपन में ताकि जीवन उत्पन्न हो। और इसीलिए जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपको मालूम है पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ अब एक हो जाएं। वो एकपन आदम के पास नहीं था, लेकिन अब वो मेरे और आपके पास है। और क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बदल रहे हैं, और इसीलिए आपके जीवन से हर एक चीज़ जो जुड़ी है वो अंदर से बाहर कार्य करती है। और इसीलिए पवित्र आत्मा के विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया है, वो हर एक वो जो मृत्यु का जो प्राण था, या वो दोष का या पाप का जो विवेक था, हमारे प्राणों से वो हर एक वो जंगली बीजों को निकाल कर वो सहीपन के विवेक को जो है वो स्थापित करता है। तभी वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है उन्हें जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको जो है उनके सहीपन के विषय में प्रतिदिन जो है वो जागरूक करते हैं, क्योंकि सहीपन के द्वारा हम अपने जीवन में राज्य करने पाएंगे। और हम इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी हमने सीखा था, और अधिक गहराई में चलेंगे। आज हम मूसा के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले बारी आपको याद है हमने अब्राहम के जीवन से देखा था। हमने देखा था कि कैसे आदम जो है पाप में गिरने के बाद जो है वो एक स्वाभाविक मनुष्य बन गया। एक स्वाभाविक मनुष्य वही है जो अपनी इंद्रियों के अनुसार जो है चलाए चलता है, और उसके बाद जो है पाप का स्वभाव भी उसके अंदर आया। और हमने जो है अब्राहम के जीवन से देखा था, और ये सवाल पूछा था कि क्या अब्राहम क्या यहूदी है, और बहुत से लोगों की आंखें खुली थी। अब्राहम भी जो है अन्य जाति से आया था, और परमेश्वर ने केवल जब अब्राहम को चुना, एक वाचा जो है एक दर्शन अब्राहम को दिखाया, वो उनको तारामंडल दिखाया, और अब्राहम को कहा ये जितने तारामंडल तो देखता है उतने ही तेरे वंश जो है वो उत्पन्न होंगे। और वचन में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया जैसे उन्होंने कहा, जबकि उनकी जो पत्नी थी सारा वो बांझ थी। और लिखा गया कि जो अब्राहम ने वो वचन को स्वीकार किया वो उसके लिए सहीपन गिना गया। और हम देखते हैं वहाँ से शुरुआत हुई उस सहीपन जो विश्वास के द्वारा है। और क्योंकि हम अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं कि बहुत सी गलतियां अब्राहम के जीवन में हुई, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और फिर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी और कहा कि जितने भी पुरुष संतान तेरे पीढ़ी में उत्पन्न होंगे, और उनको निर्देश दिया खतना के विषय में। और हम देखते हैं अब्राहम से जो है वो इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, और याकूब से यूसुफ, और एक बड़ी जाति। और वो जो पूरे जो लोग हैं वो परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाए, जिसे हम इज़राइल के नाम से जानते हैं। और जैसे पिछले हफ्ते मैं आपको बता रही थी और हम लोग सीख रहे थे कि जब मैं यहाँ पे भी लोगों से मिलती हूँ, आपको मालूम अगर हम बाइबल में देखेंगे वो जो व्यवस्था दी गई थी वो यहूदी लोगों के लिए थे। और अगर हम बाइबल के दृष्टिकोण से देखें तो जो हम लोग जो अन्य जाति के लोग हैं, हमारे लिए जो है वो पुराना नियम या फिर वो जो व्यवस्था है वो नहीं दी गई है, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए थी। और इसीलिए हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, जब पुराना गिरा दिया गया है उसी पुराने में फिर से चीज़ों को स्थापित करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है, पवित्र आत्मा जागरूक कर रहा है कि अब एक नई व्यवस्था में मैं और आप जुड़ चुके हैं जो जीवन की व्यवस्था है। आप लोग समझ रहे हैं। आज हम इन बातों की और गहराई में हम चलेंगे। हम लोग इन बातों के ऊपर हम विषय करेंगे कि पाप क्या है और पाप कैसे आया, व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम सीखेंगे ये मूसा का जो घर है वो क्या दर्शाता है। और उसके बाद हम देखेंगे जो यीशु मसीह का घर है जिसे कलीसिया कहा गया। जो मूसा का घर है वो परमेश्वर की दृष्टि में उसे जो है वो कलीसिया नहीं कहा गया। आगे हम देखेंगे वचनों में से। और हम लोग जो है हम लोग रोमियो की पत्री से हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय से पढ़ेंगे। जितने लोग भी आज वचन को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आज आपको वो सारे सत्य को प्रकट करेगा, जिस सत्य के विषय में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो क्यों ना आप अपने दिल पे हाथ रखें और ये बात कहें कि जब मैं सत्य को देखूंगा तो मैं सत्य को ग्रहण करूंगा, और अगर वो मेरी सोच या मेरे वो समझ से मेल नहीं खाती, उन सभी बातों को मैं क्रूस के ऊपर लेके जाऊंगा। मैं इस बारे में सोच रही थी। आपको मालूम है जब हम
अंग्रेज़ी में हम देखते हैं वहाँ पे जो अदालत है, तो वहाँ पे कुछ भी कहने से पहले जो है वो शपथ खाते हैं बाइबल के ऊपर हाथ रख कर कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहूँगा। क्योंकि जब आपको सत्य मिलेगा, आप जो है उस सत्य को ग्रहण करें, और अगर कुछ बातें हैं जो सत्य के विरोध में आती है तो उन्हें क्रूस के ऊपर आप देखें। क्योंकि बहुत से जो जंगली बीज हैं वो संसार के द्वारा, उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के द्वारा हमारे प्राणों में बोए गए थे। और इसीलिए जो सत्य का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जब वो अपने वचन के द्वारा हमारे प्राणों में काम करते हैं, वो हर एक उन झूठ के बीज को जो है हमारे प्राणों से वो निकालते हैं। आपको मालूम है, ज़रूरी है अगर एक भूमि में एक अच्छी फसल लानी है तो उसकी कितनी अच्छी फसल होगी वो निर्भर है कि कितनी अच्छे से जो है वो भूमि तैयार की गई है। जितने भी उसमें से जंगली बीज थे या जंगली पौधे थे, वो सब जो है वो भूमि में से निकलते हैं और एक जगह तैयार होती है उन नए बीज को डलने के लिए। और आज मेरा विश्वास है, आज वचन सुनने के द्वारा हर एक वो जो जंगली बीज है वो बाहर निकल रहे हैं और आपकी भूमि में वो अच्छे बीजों के लिए जगह बन रही है। तो आज भी जो है हम यहाँ पे इस तरफ मूसा के घर के बारे में बात करेंगे। अगले सप्ताह हम यीशु मसीह के घर के बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे वचन में से, हम पढ़ेंगे पाप के विषय में। सबसे पहले पाप क्या है? परमेश्वर से अलगताई। तो हम देखेंगे रोमी की पत्री 5 अध्याय और उसके 12 वचन में। यहाँ पे ऊपर लिखा है आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। वचन साफ साफ कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा जो है पाप इस जगत में आया। क्या वो एक मनुष्य मैं और आप है? क्या वो हमारे द्वारा पाप आया? वो एक मनुष्य जो है वो है आदम। इसलिए कि आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी हमने मनन किया कि पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो उदाहरण शुरू में दिया था, अगर आदम ने पाप किया वो सब में जो है पाप बहना था, लेकिन आदम जो था वो परमेश्वर की आत्मा के साथ एक नहीं था, इसीलिए जो है उसने वो पाप किया। और लिखा है जब उसने पाप किया वो मृत्यु जो है सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मुझे और आपको पापी की पहचान मिली नहीं। मुझे और आपको जो पापी की पहचान मिली है वो जो हमने क्या काम किए हैं या उसके द्वारा नहीं है, लेकिन जो पाप आदम ने किया उसके द्वारा हर एक चीज़ जो आदम से उत्पन्न हुई वो पाप में उत्पन्न हुई और सबको पापी की पहचान मिली। तभी लिखा है व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता था। मतलब लोग जो थे वो पापी थे। अब्राहम से लेकर मूसा तक हम देखते हैं सबने जो है पाप किया, जितने भी मानव जाति थे। लेकिन जहाँ पे व्यवस्था नहीं थी या नियम नहीं था कि ऐसा मत करो और कोई दोष जो है वहाँ पे उन लोगों के मन में नहीं था, तो पाप जो है लिखा है वो गिना नहीं जाता था। और लिखा है तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। तो हम देखते हैं हर एक जन जो थे पापी थे और व्यवस्था दी गई ताकि वो लोग जाने कि पाप उनके अंदर है। और जब व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था के द्वारा एक दोष का मन जो है लोगों के अंदर उत्पन्न हुआ है। और हम देखते हैं समय के साथ साथ लोगों की जो आयु भी जो है वो धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि वो दोष विवेक और अधिक उत्पन्न हुआ। आगे हम पढ़ेंगे 14 वचन में लिखा है तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, जब आदम ने पाप किया उस पाप के द्वारा मृत्यु आई और लिखा है उस एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान जो उसका तोहफा है वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं,
क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ आदम के द्वारा, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जो है मुझे और आपको सही ठहराया है। जैसे हमने पिछले हफ्ते यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3:18 में इस प्रकार से लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वो पहले से दोषी हैं। क्या उन पे दोष लगाना है या हमें दोष से बाहर निकलना है? क्योंकि वचन में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं, पर जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया वो लोग पहले से जो है दोषी ठहर चुके। मैं एक वचन पे मनन करी थी पिछले दिनों में। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि हमने यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश किया है। और वो जो विश्राम, अगर यूनानी भाषा में उसका अर्थ देखेंगे तो वो एक वास्तविक एक जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। और उसके नीचे ही लिखा है जो वचन जो है वो जीवित और प्रबल है। और उन्हें दिखाया है कि जो परमेश्वर का विश्राम भी जो है वो जीवित है और वो प्रबल है। आपको मालूम है जब मैं और आप विश्राम में रहते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य एक स्थान है, जिस स्थान में जब हम बने रहते हैं हर एक विरोधी जो है वो नीचे गिरते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी या परिस्थितियां बड़ी नहीं है उस स्थान से जो आपका स्थान है विश्राम का। क्योंकि आपको मालूम है विश्राम ही वो स्थान है जिसमें जब आप बने रहते हैं वो आपके सारे विरोधी जो है पैरों के नीचे आते हैं। आगे हम 12 वचन से फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। जैसा कि एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे। आपको मालूम है वरदान का जो अर्थ है वो है तोहफा। जो सहीपन है मेरे और आपके लिए वो एक तोहफे के समान है और वो हमें ग्रहण करना है एक बालक के समान। तभी स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा है कि जो बालक जो है को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य ऐसे ही का है, क्योंकि जो एक बालक है उसके पास वो विवेक नहीं है वो सही और गलत का। उसको मालूम है जो भी चीज़ें उसे प्राप्त होती है, जो उसे मुहैया होती है, उनके जो पिता हैं या उनके जो माता पिता हैं वो उनको देते हैं और वो अपने केवल संपूर्ण मन से जो है वो उन पर विश्वास करते हैं। और ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं मुझे और आपको देखना। क्योंकि मान लीजिए एक शरारती बच्चा है, वो घर में है, अगर वो कोई भी कार्य कर रहा है और हो सकता है कि उससे जो है एक कीमती चीज़ भी टूट जाती है, हो सकता है वो उसके पिता का जो है सबसे कीमती जो है एक मग है या कोई भी चीज़ है, अगर वो उससे टूट भी जाएगी फिर भी जो है वो अपने माता के पास जाएगा और वो अपेक्षा करेगा कि मुझे तो खाना मिलेगा, और वो जो दोष का विवेक उस पर नहीं आएगा। और यही पुत्रत्व की सच्चाई है कि हम जो है वो भलाई पाते हैं हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन वो हम पाते हैं लहू के द्वारा। और यही सरलता है पुत्रत्व की सच्चाई की। और जितना अधिक आप शुरू करेंगे यीशु मसीह के सहीपन को ग्रहण करना, उतना अधिक आप जीवन में राज्य करना शुरू करेंगे। आइए हम आगे वचन में पढ़ेंगे। हम इसके 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वो जो एक मनुष्य है वो है आदम। आदम के पाप के द्वारा सब मनुष्य में जो है वो दंड की आज्ञा आई। और ये सत्य जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है, बहुत सी बारी जो है हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, लेकिन बहुत सी बारी हमारा जो प्राण है
या हमारे जिसमें सोच कल्पना या हमारी जो विवेक है, अभी भी जो है हम यहाँ पे पुराने में हम सोचते हैं। आप गलत घर में हैं। ये जो मूसा का घर है, इसे जो है परमेश्वर कलीसिया नहीं कहते, क्योंकि कलीसिया को कहा गया है वो पहलौटों की कलीसिया। क्या मूसा जो था वो पहलौटा था? नहीं, यीशु मसीह जो है वो पहलौटे हैं। मैं और आप बुलाए गए हैं यीशु मसीह में, ना कि मूसा में। और हम पुराने नियम में देखते हैं जो मूसा का घर था, मूसा के घर को क्या नाम दिया? जैसे यीशु मसीह का घर कलीसिया है, मूसा का घर आपको मालूम है वो है सिनागोग, जो इब्रानी भाषा में यहूदी लोगों का मंदिर। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सहीपन ठहराए जाने का कारण हुआ। वो एक मनुष्य का काम जो यीशु मसीह है, उन्होंने हम सबको जीवन के निमित्त जो है सही ठहरा दिया। आपको मालूम है सहीपन में जो है हम अपने जीवन में विजय देखते हैं। मेरी आंटी जो है उनके जो है अदालत में एक केस चला, और जो केस जो था उनके जो विरोध में जो था, एक बहुत बड़ा जो है एक बैंक उनके विरोध में था, और जितने भी वकील थे वो लोग भी जो है उनका जो केस लेने से डर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे। पर आपको मालूम है जब मेरी आंटी वहाँ पे गई और उनको बस इतना मालूम था कि वो यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह में वो सहीपन है, और सहीपन में वो राज्य वो करने पाएंगे। तो क्या हुआ वहाँ पे जब वो दिन आया वो सुनवाई का, तो दूसरे जो विरोध में थे उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकली कि जो केस जो है वो मेरी आंटी के पक्ष में चला गया, और ये बहुत ही बड़ी खबर थी, ये अखबारों में थी, और वो जीत गई क्योंकि उनको बस इनका इतना मालूम था कि यीशु मसीह जो है वो मेरे साथ हैं। और बहुत से उनके जो कागज़ थे वो पूरे भी नहीं थे, लेकिन उनको फिर भी वो विजय मिली, क्योंकि वो सहीपन उन्हें प्राप्त हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। वैसे ही मैं और आप परमेश्वर के सामने दोषी नहीं हैं अब, मैं और आप परमेश्वर पिता के सामने सही हैं अब। उस सहीपन में मैं और आप हैं। और बहुत सी बारी जो है हम अपने आप को दोष देते हैं, पर हम जाने कि वो जो सहीपन हमें मिला है वो हमें कामों के द्वारा नहीं, लेकिन वो हमें विश्वास के द्वारा मिला है। और अगर मान लीजिए आपका शरीर आपको दोष लगाने की कोशिश कर भी रहा है, लेकिन हम उन विचारों को ग्रहण नहीं करते, हम केवल उस वचन को ग्रहण करते जिसमें हमें पता है यीशु मसीह आप हमारे वो सहीपन है। और वो यीशु मसीह का सहीपन है जो कारण है जो मुझे योग्य बनाता है कि मेरे जीवन में जो है मुझे जो है एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, एक अच्छा विवाह रहेगा, अच्छे बच्चे, हर एक चीज़ जो है पिता ने जो मेरे लिए रखी है वो भलाई रखी है। लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सबसे जो सुरक्षित स्थान पता है कहाँ पे है? वो यीशु मसीह में है। मैं और आप, अब आपको मालूम है हमने एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। मैं और आप संसार के क्षेत्र से, लेकिन अब मैं और आप उसके पितापन के क्षेत्र में हैं। वो सहीपन ने मुझे और आपको घेरा हुआ है, वो हमें सुरक्षित करता है, वो हमें जीवन देता है। आगे हम देखेंगे, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम जो यीशु मसीह ने किया वह सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त पूरे जीवन भर के लिए वो सही ठहरने के लिए क्या बना? एक कारण बना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरेंगे। मैं और आपको मालूम है हम जिस सहीपन में हैं, जैसे मैंने बार बार कहा, वो हमने अपने कर्मों के द्वारा नहीं कमाई, लेकिन हमें वो विश्वास के द्वारा मिली। एक उदाहरण के रूप में पुराने नियम में हम देखते हैं आदम या फिर आदम की वंशज, वो लोग पापी गिनी गई क्योंकि आदम ने पाप किया, और हर एक चीज़ जो उस बीज से उत्पन्न हुई उसे पापी की पहचान मिली। चाहे वो अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी वो पापी थे जो अच्छे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हमने यीशु मसीह में नया जन्म पाया, आपको मालूम है मैं और आप सहीपन में जन्म लिया है, मैं और आप सही हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ गलती होती है, वो सहीपन हमसे दूर नहीं होता, लेकिन हम सहीपन में हैं, लेकिन कई बार हमसे गलती होती है, लेकिन वो सहीपन हमारी पहचान है, वो हमसे अलग नहीं हो सकता।
अगर आप विश्वास करते हैं वो अलग हो सकता है, तो आप कह रहे हो कि जो आदम ने पाप किया है वो बड़ा है उस काम से जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। क्योंकि आदम के पास पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, वो आदम को जो है वो नेतृत्व नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे और आपके लिए, आपको मालूम है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और जो पवित्र आत्मा जो कार्य करते हैं वो बाहर से अंदर नहीं है, सब कुछ जो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं वो अंदर से बाहर है। इसलिए आपको मालूम है, आप जो है, हो सकता है आपके जीवन से कोई गलती होगी, है ना, हो सकता है कोई जन है जो मसीह में आने से पहले जो नशे करते हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, हर एक वो जो स्वभाव है या फिर जो मन है अंदर से, उस चीज़ को जो है अंदर से वो बदल देंगे। आपका स्वभाव जो है वो पाप करना नहीं है, और स्वभाव से ही वो हर एक चीज़ें जो पिता को पसंद नहीं है, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो है आपको भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि पिता का स्वभाव अब मेरे और आपके अंदर है। और अब किसी भी पाप के में और आप दास्तव नहीं है, क्योंकि दास्तव से हम आज़ाद हो गए हैं। अब पुत्र की आत्मा मेरे और आपके हृदय में वास करती है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। इसके 20 वचन में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। मैं और आपको मालूम है, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। आगे लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सहीपन में ठहराते हुए राज्य करे। मेरे और आपके लिए जो सहीपन रखा हुआ है वो अनंत जीवन के लिए पिता ने ठहराया है। और वचन में लिखा है, वो जो सहीपन में जो हमें ठहराया है वो जो है हमें राज्य करने के लिए है हर एक क्षेत्र में। आगे हम वचन में देखेंगे क्या वचन चाहते हैं दो घर के बारे में। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 1 वचन में देखेंगे। यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वे अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। मूसा के घर में जो है वो विश्वास योग्य था, एक मूसा का घर है। और आगे लिखा है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहें। तो वचन साफ साफ बताता है दो घर के बारे में, एक मूसा का घर है और एक यीशु मसीह का घर है जो मैं और आप हैं। और वचन में इस प्रकार से लिखा है 5 वचन में कि मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में एक सेवक के समान वो विश्वास योग्य रहा, है ना, जिन बातों का वर्णन होने वाला था, परंतु मसीह जो है वो पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मैं और आप एक पुत्र के समान जो है हम घर के अधिकारी हैं। मैं और आप जो है अब दास नहीं है, लेकिन मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। तो हम देखते हैं दो घर हैं, एक मूसा का घर है जिसमें वो दास है, एक सेवक के रूप में जो है वो सेवकाई करते हैं, हर चीज़ें करते हैं, पर रिश्ता जो है वो सेवक और परमेश्वर का है। फिर यीशु मसीह का घर है जिसमें रिश्ता सेवक के रूप में नहीं है, लेकिन वो रिश्ता है पुत्र के रूप में और घर के अधिकारी के रूप में, जो मैं और आपको ठहराया गया है। आप लोग समझ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 19 वचन। हम यहाँ पे देखते हैं गलातियों की पत्री में लिखा गया है व्यवस्था के विषय में कि व्यवस्था क्यों दी गई। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि
जब तक व्यवस्था नहीं दी गई थी पाप संसार में था, पर जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे पाप गिना नहीं जाता था। लोगों को मालूम नहीं था कि पाप उनके अंदर है और उनको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और इसीलिए जो है उस समय में व्यवस्था दी गई। इसको और अधिक गहराई से हम यहाँ पे इस वचन में हम देख सकते हैं, पढ़ेंगे। लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। तो मतलब वचन में लिखा है कि वो जितने भी नियम थे या जितनी भी व्यवस्था थी वो दी गई यीशु मसीह के आने तक, आने के समय तक। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वे सरदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। आपको मालूम है जो व्यवस्था है वो एक अध्यापक के रूप में है, और जो छोटे बच्चे हैं आपको मालूम है उनको जो है व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो चाकू से खेल रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि अरे चाकू से मत खेलो, है ना, ध्यान से। और वो सारे जो है हम नियम जो है या व्यवस्था जो है हम उनको बताएंगे ताकि वो जो है परिपुक्ता के साथ हर काम को करें। पर अगर कोई एक बड़ा एक व्यक्ति है, उसको कोई भी जो है वो ये नहीं बोलेगा अरे चाकू से मत खेलो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो व्यक्ति परिपुक्त है। वैसे ही जो है व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि वो मसीह तक पहुंचने में जो है वो एक सहायक या फिर एक अध्यापक के रूप में थी। हम जो है वचन में से देखेंगे और गहराई में हम चलेंगे। यहीं पे गलातियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच सहीपन जो है व्यवस्था से होती। तो यहाँ पे वचन साफ साफ कहता है कि अगर मनुष्य सही बन सकता व्यवस्था के द्वारा तो वो सचमुच सिर्फ व्यवस्था ही काफ़ी थी फिर। लेकिन वचन में लिखा है क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप था और वो चाह कर भी हो नहीं सकता कि वो पूरी व्यवस्था के द्वारा कभी भी सही ठहरे परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्रता का स्तर है वो बहुत ऊंचा है, और उस स्तर को लेके यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हमने उस सहीपन को एक तोहफे के समान स्वीकार किया है। और आगे लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए, अब देखिए क्या लिखा है, वो हमारी शिक्षक हुई कि हम उस विश्वास से सही ठहरे। हमारा सहीपन, फिर से जैसे मैंने कहा, हमारा जो सहीपन है वो विश्वास के द्वारा है। और आगे इस प्रकार से लिखा है, परंतु 24 वचन में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से सही ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। मैं और आप अब शिक्षक के अधीन नहीं हैं, और यही सत्य है। आगे हम देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक से पढ़ेंगे 19 अध्याय से। यहाँ पे जो है मूसा के बारे में लिखा है, और मूसा तक पहुँचने से पहले जैसे हमने मनन किया था पिछले हफ्ते अब्राहम के विषय में, आपको याद होगा जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो अब्राहम को जो है एक बड़ा जो बाहर लेके जाकर वो तारागण दिखाए और कहा कि जितने भी तारे तू देखता है उतने ही जो है तेरे संतान होंगे, तेरे वंश उत्पन्न होंगे। और उस समय में जो है हम सबको मालूम है अब्राहम 99 वर्ष का था और सारा की परिस्थिति जो थी वो बांझ थी, लेकिन उसने केवल जो है उस बात को विश्वास किया, और लिखा है वो विश्वास उसके लिए सहीपन गिना गया। हम देखते हैं कैसे जब धीरे धीरे समय बीता
जो सारा थी अब्राहम की पत्नी, उसको लगा कि उसे परमेश्वर की जो है मदद करनी चाहिए। तो शरीर में होकर, शरीर की सोच में उसने क्या किया, अपनी दासी जो है हाजिरा को जो है अब्राहम के पास भेजा, और उनके द्वारा जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इश्माइल रखा गया। पर वो जो थी, परमेश्वर ने कहा, वो वादा की हुई संतान नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो निज वारिश होगा वो तेरा अपना पुत्र होगा। और फिर हम देखते हैं कैसे जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो है अब्राहम से बांधी थी वो वैसे ही हुआ। सारा गर्भवती हुई और सारा से जो है इसहाक उत्पन्न हुआ। और जब परमेश्वर ने बोला, है ना, बलि के लिए, तो परमेश्वर ने उस समय में कहा कि तू अपने लौते पुत्र को जो है उधर वेदी में लेके आ। वैसे अब्राहम के 2 पुत्र थे, पर परमेश्वर ने कहा एक लौता। इसका मतलब है परमेश्वर कुछ भी जो है जो शरीर में है उसे नहीं गिनते। वो केवल आत्मिक चीज़ों को, जो वादा की हुई चीज़ों को वो देखते हैं। वो मुझे और आपको भी शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में देखते हैं। तो हम देखते हैं अब्राहम से जो है इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से जो है ईसाव और याकूब उत्पन्न हुए, याकूब से जो है यूसुफ, और फिर यूसुफ के बाद अब हम आ चुके हैं मूसा पे। और मूसा के जीवन में जब हम पढ़ते हैं हम यही पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना था अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर उस वादा की हुई भूमि में लेके जाने के लिए। तो हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़ेंगे। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इज़राइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है वह यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दिया। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो लोग कहते हैं कि हम जो है जो भी बातें कही हैं वो हम करेंगे। क्या कोई पूरी व्यवस्था मान सकता है? अगर हम थोड़ा इतिहास में चलें, ठीक है, हम यूसुफ के जीवन तक हम देखते हैं। याकूब का जो है हम देखते हैं 12 पुत्र हुए, और जब यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के बारे में लिखा है वो उसका प्रिय पुत्र था। और कैसे जो है उनके भाइयों, जब यूसुफ को एक स्वप्न में एक दर्शन मिला कि कैसे जो है परमेश्वर पिता उसे जो ऊंचे में उठाएगा और उसके भाई जो है उसको दंडवत करेंगे, तो जलन के कारण जो है उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने भाई को जो है वो मरवा डालेंगे। और वो जब उसकी तैयारी में थे तो क्या हुआ, उसको एक गड्ढे में वो गिरा दिया। और फिर उन्होंने क्या योजना बनाई कि उनको जो है मिस्रियों के हाथ में बेच दिया और अपने घर में ये संदेश भिजवा दिया अपने पिता को कि यूसुफ तो मर गया। और हम देखते हैं कि कैसे जो योजना यूसुफ को, जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया था, उस दर्शन पूरा करने के लिए जो योजना पिता ने बनाई थी, है ना, हर एक चीज़ों से होकर जो है यूसुफ गुजरता है। और अंत में देखते हैं कि वो मिस्र देश में है और जो है उसे जो है सेनापति, एक बड़ी एक स्थान में जो है उसे जो है वहाँ के फ़ैरो द्वारा चुनाव उसका किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे पूरे आसपास की जगहों में जो अकाल आ जाता है और कैसे यूसुफ जरिया बनता है अपने घराने का, अपने परिवार का उस समय में रखवाली करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि कैसे इजरायली की जब जनसंख्या बढ़ी, वो मिस्री लोगों ने जो है उनको दास्तान में ले लिया। और परमेश्वर ने फिर उस समय में ठहराया, लगभग 400 साल बाद वो जब गुलामी में रहे, परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको आज़ाद करूँगा।
और मूसा को चुना। और वैसे ही मैं और आप जब दास्तव में थे, हम लोग पाप के दास्तव में थे, है ना, बीमारी के दास्तव में थे, हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा। तो हमें भी जैसे आदम को लेकर उस वादा की भी भूमि में, वैसे ही मैं और आपको उस दास्तव में से लेकर उस विश्राम के क्षेत्र में उन्होंने हमें प्रवेश करवाया है। और यहाँ पे देखते हैं जब इजरायली जन को वो व्यवस्था मिलती है, क्योंकि उनको इतना आदत है वो दास्तव में वो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, जब परमेश्वर ने कहा तो वो इस बात में घमंड करते हैं कि हाँ हम जो है सब कुछ करेंगे जो आप बोलेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? मेरा विश्वास उनको बोलना चाहिए था कि हमें अनुग्रह चाहिए, क्योंकि कोई भी जन जो है वो अपने कामों के द्वारा जो है वो परमेश्वर के सामने सही नहीं ठहर सकता। तभी यीशु मसीह भी अपने समय में जब लोग उनके पास व्यवस्था लेके आए और उनसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, है ना, तो यीशु मसीह ने भी जब उस घमंड को देखा या करने के बात को देखा तो उन्होंने भी कहा कि जो जो व्यवस्था में लिखे उन कामों को करो। तो वो जो धनी व्यक्ति था उसने घमंड करके कहा मैं तो ये सारी व्यवस्था मानता आया हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, जो भी जो तेरे पास है उन सभी को जो है तू बेच दे और कंगालों में बांट दे। और लिखा है कि वो वहाँ से चले गया, क्योंकि यीशु मसीह लोगों को बताना चाहते थे कि स्वर्ग पहुँचने के लिए हम कर्मों के द्वारा कभी भी नहीं पहुँच सकते, हमें ज़रूरत है अनुग्रह की। और यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है, और जब हम विश्वास करते हैं उनमें तभी जो है हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और इसीलिए जब भी लोग व्यवस्था दिया, यीशु मसीह ने उस व्यवस्था का स्थिर और ऊपर कर दिया, ताकि लोग जाने कि स्वर्ग में पहुंचने के लिए उन्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है जो स्वयं यीशु मसीह है। वैसे ही परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने कामों पे घमंड ना करें। जैसे उड़ाव पुत्र के विषय में भी हम पढ़ते हैं, जो उनका बड़ा पुत्र था, जब सब कुछ जो है वो उड़ाव पुत्र घर वापस आया तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कर्मों से जो है वो चीज़ें प्राप्त करना चाहता था। और पिता ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो तेरी ही हैं। तो हमारे लिए भी पिता यही चाहते हैं, एक ऐसा हृदय जो ग्रहण करने के लिए तैयार हो। तो आगे और वचन को हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय में बिलीवर्ड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे निर्गमन 12 अध्याय में लिखा है उस समय के बारे में जिस समय में परमेश्वर जो है इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से जो है वो छुड़ाने वाले थे। और एक वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या तुम निर्दोष हो, क्या तुम्हारा परिवार निर्दोष हो? क्या लिखा है? तुम्हारा मेमना निर्दोष हो और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल का सारे मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार में दोनों अलांगों और चौखट के सिर पर लगाएं। उस लहू को जो है द्वार पे लगाया गया। और हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 13 वचन से पढ़ेंगे, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मना रहे। तो जो संकट है वो कहाँ पे आया? वो मिस्र में आया। 2 क्षेत्र हैं, मैं और आप मिस्र में नहीं है, मैं और आप लहू में हैं। 2 क्षेत्र, 2 घराने हैं। और ज़रूरी है कि हम जाने वो जो मृत्यु जो है या नाश करने वाला है, दंड की जो आज्ञा है वो मिस्र में है, वो आदम में है। लेकिन अब मैं और आप जो है अब वो आदम में नहीं है, मैं और आप यीशु मसीह में है। और वचन में लिखा है, अतः जो मसीह में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं।
मैं और आप जो है उस लहू के द्वारा, मैं और आप उस जीवन के सहभागी हैं। तभी हम देखते हैं ये जो फसह के पर्व के बारे में लिखा गया है वो निष्कलंक मेमना लेने के बारे में, और कैसे उस मेमने के लहू को जब वो द्वार पे लगाया तो हर एक जन, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो इजरायली लोग जब उस घर में थे और उस दरवाजे में जब वो लहू था लिखा है, वो सब जो है वो सुरक्षित रहे। आज भी जो है वो ही वाचा जो है मेरे और आपके साथ भी है कि जब हमारे जीवन में भी जब वो लहू लगाए, आपको मालूम है मृत्यु मुझे और आपको छू भी नहीं सकती। हम पुराने नियम में देखते हैं क्यों परमेश्वर ने जो है ये नियम को बनाए थे। वचन में लिखा है पुराना नियम जो है वो एक परछाई के समान है उन बातों के लिए जो आने वाले समूह में प्रकट होने वाली थी, जो मसीह में जो है सब कुछ जो है संपूर्ण हुआ। हम देखते हैं पुराने में जो है ये नियम दिया गया था मूसा और मूसा के घराने को कि जब भी ये फसह का पर्व मनाना है तो सभी परिवारों को जो है बाद में जो है उनको एक मेमना लाना है ना, वो एक निष्कलंक मेमना होना चाहिए। और उसे जांचने के लिए जो है वो महायाजक के पास रखा जाता था और 3 दिन तक वो जांच होता था कि वो जो बलि है जो उस परिवार ने दी है क्या वो सही है। और उसके बाद जो है उस बलि को जो है वहाँ पे चढ़ाया जाता था, जो मिलाप का तंबू मूसा के द्वारा बनाया गया। और हम देखते हैं वहाँ पे भी पुराने नियम में भी जब लोग पाप करते थे, उस पाप का छुटकारे के लिए जो था वो पूरे वर्ष के लिए, साल भर के लिए जो है लोगों को जो है वो बलि चढ़ानी पड़ती थी। और हारून जो महायाजक था वो भी क्या करता था, उस लहू को लेकर जो है वो मंदिर में भी जो है वो छिड़काव करता था। और वो इसीलिए था, परमेश्वर पिता सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज़रूरी है कि जो मनुष्य के अंदर पाप है, हमें मालूम है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो ज़रूरी है कि पाप के बदले वो लहू का छिड़काव होना ज़रूरी है, क्योंकि एक निष्कलंक लहू ही है जो पापों की क्षमा दे सकता है। और केवल उस बलि के बाद ही जो है वो लोग परमेश्वर की आशीष जो है पाने के लिए योग्य ठहरते थे। लेकिन वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो वो बलि चढ़ती थी वो साल भर के जो है पाप को वो दूर करती थी, लेकिन वो जो बलि थी निष्कलंक, वो फिर भी जो पश्चाताप था, वो जो लहू था वो निष्कलंक भेड़ों और बकरियों का था। और वो कभी भी जो है मनुष्य के विवेक को, जो दोषी विवेक था, उसको वो ठीक नहीं कर पाई। इसलिए ज़रूरी था कि प्रति वर्ष जो है उस कार्य को पूरा करना था। तभी वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो जगत का मेमना जब इस संसार में आए, यीशु मसीह का जो लहू है वो उन भेड़ बकरियों के समान नहीं है। यीशु मसीह का लहू जो था मेरे और आपके लिए दिया गया, वो सामर्थी है हर एक वो जो पाप का विवेक हमारे अंदर उत्पन्न होता है, जो दोष उत्पन्न होता है, उस विवेक को भी साफ करने के लिए। इसलिए आज मैं वो सारी आशीषें, वो सारे वादे जो है मैं प्राप्त करता हूँ। क्यों? उस लहू के द्वारा, जो लहू यीशु मसीह का है। और वो जो भेड़ बकरी की जो बलि थी वो हर साल जो है प्रतिवर्ष करनी पड़ती थी, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपकी पापों की क्षमा एक बार एक क्रूस पर जाकर जो है वो पूरी मानव जाति के पाप को जो है वो क्षमा प्रदान कर दी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो सामर्थी है। आगे हम और वचनों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक से और व्यवस्था विवरण की पुस्तक से पढ़ेंगे इसी भेंट के बारे में। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि उसकी भेंट होम बलि के रूप में गाय बैल के झुंड में से हो तो वह एक निर्दोष नर को चढ़ाए और अपनी स्वेच्छा से उसे यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाए। व्यवस्था विवरण उसका 15 और 21 वचन वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि उसमें कोई दोष हो, जैसा वह लंगड़ा हो या अंधा हो या उसमें कोई और बड़ा दोष हो, तो तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान ना करना। तो यहाँ पे जो याजक है वो किसे देख रहा है? क्या वो व्यक्ति को देख रहा है? किसे देख रहा है? वो उस बलि को। मेरे और आपके लिए कौन बलि चढ़े? परमेश्वर पिता किसे देख रहे हैं? मुझे और आपको। हमारी बलि जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुए। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री से। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ आप रोमियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री पढ़ें। पवित्र आत्मा आपको और अधिक जो गहरे प्रकाशनों को जो है प्रकट करेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 13 और 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि बैलों और बकरों का लहू और एक बिछिया की राख
अशुद्धों पर छिड़की जाती है और शरीर की शुद्धि के लिए पवित्र ठहराती है, तो मसीह का लहू, उसने सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को परमेश्वर को निर्दोष बलिदान किया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, जिससे तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। आपको मालूम है, जब भी मेरे और आपके अंदर एक पाप का विवेक आने की कोशिश करे, या हमारा मन जो है हमें दोष लगाने की कोशिश करे, ज़रूरी है कि हम अपने आप को जाने कि हर एक जो सोच हमारे मन में है, जो विवेक हमारे मन में आती है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर कोई आपको दोष लगा रहा है, आप जाने वो विवेक पवित्र आत्मा की नहीं है। उस समय तभी बाइबल में लिखा है, जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं, वो अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में राज्य करेंगे। तो वो अनुग्रह और वो सहीपन का वरदान है, वो तोहफा है, और वो मेरे और आपके लिए विश्वास से ग्रहण करने के लिए है। तभी पवित्र आत्मा जो है उन समयों में जब हमारा विवेक, खुद का विवेक हमें दोष लगाए या हमें बोले कि आप योग्य नहीं है, वहाँ पे पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम योग्य हो हर एक भलाई को प्राप्त करने के लिए, उन कामों के वजह से जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पूरा किया। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिद्ध बलिदान के विषय में लिखा है, एक वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। वो जो बलियां थी जो पुराने नियम में लोग चढ़ाते थे, बेशक जो है वो उनके पाप को दूर करती थी साल भर के लिए, पर वो बलिदान कभी भी काफ़ी नहीं था लोगों को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वो कभी भी जो है उनके विवेक को वो शुद्ध नहीं कर सकती थी। तभी आगे लिखा है, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करें। आप लोग समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा इन सभी बातों को आपके ऊपर प्रकट कर रहे हैं, है ना। बकरों का लहू जो है ना, बैलों का लहू हमें पापों से दूर नहीं कर सकता। तभी लिखा है, इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी है। मेरे को ये बहुत पसंद है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह इस संसार में चल रहे थे, उनके चेले पतरस जो है वो कहते हैं कि इस नगर को जो है भस्म कर देते हैं आग से, और यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि तुम मेरे हृदय को नहीं समझे, मैं भस्म करने के लिए नहीं, मैं दयालु हूँ, मैं कृपालु हूँ। क्योंकि हम पुराने नियम में हम बहुत सी बारी पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध जो है हम ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन जो असली जो छवि है परमेश्वर पिता की, आपको मालूम है, क्योंकि आदम ने पाप किया, आदम के पाप करने के द्वारा जो है परमेश्वर पिता की जो छवि है, उस पाप के कारण वो सब बिगड़ गई। इसलिए ज़रूरी था, परमेश्वर पिता ने इंतज़ार किया उस समय का जो यीशु मसीह में पूरा हुआ, कि वो असली अपने स्वभाव को अपने लोगों पे प्रकट कर सके, जो स्वभाव है प्रेम। और उस प्रेम का सुसमाचार लेके यीशु मसीह इस संसार में आए, क्योंकि पाप और पवित्रता को कोई मेल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए वो बलिदान के रूप में दे दिया, ताकि उस एक बलिदान के द्वारा मैं और आप सब पवित्र ठहरें। अब न्याय जो है वो मेरे और आपके लिए नहीं है, वो न्याय मिस्र के लोगों के लिए था, वो एक अलग क्षेत्र है। और मैं और आप अब वो न्याय के क्षेत्र में, या फिर हम मिस्र के क्षेत्र में, या आदम के क्षेत्र में, या मूसा के घर के क्षेत्र में नहीं है। मैं और आप उसके प्रिय पुत्र के क्षेत्र में हैं। मैं और आप यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी हाथ में बिठाए गए हैं। ये है, आगे हम पढ़ेंगे वचन में। इसी कारण वे जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार करी है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है,
ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियां और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो है पहली वाचा जो है बांधी, पर उस वाचा को, वो वाचा जो थी वो सिद्ध नहीं थी, उसमें जो है मनुष्य सिद्ध नहीं बन सकता था। इसलिए परमेश्वर ने जो है वो दूसरी वाचा को लेके आए जो यीशु मसीह में है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम जाने कि अब हम शरीर नहीं है परंतु हम एक आत्मा है। प्रतिदिन जब हम उठेंगे, आपको मालूम है शरीर जो है हमें हमारे कामों को दिखाएगा और शरीर जो है हमें दोष लगाएगा, क्योंकि शरीर में एक दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जैसे पौलुस कहता है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। और इसीलिए वहाँ पे हमें अपने आप को दीन करना है और ये बात जानना है कि मैं और आप शरीर नहीं है, मैं और आप एक आत्मा है और हमारा जो आत्मा है वो पवित्र है जैसे मेरे पिता का आत्मा है। और जब हमने आपको दीन करते हैं, और इसीलिए वो जो सहीपन के विषय में कहा है वो सिर्फ सहीपन नहीं लिखा, वहाँ पे लिखा है वो सहीपन विश्वास के द्वारा, वो विश्वास से हम लोग सही ठहरे हैं। आपको मालूम है आपका शरीर का है, पौलुस इस बात को लिखता है कि अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं क्रूसित हो चुका हूँ। आपका शरीर जो है वो क्रूसित हो चुका है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आपको मालूम है पहली पत्री कौन सी लिखी गई थी? जो पहली पत्री लिखी गई है वो गलातियों की पत्री है, जो सबसे पहली पत्री लिखी गई। और उसी पत्री में लिखा गया है कि अब हमारा शरीर जो है वो क्रूसित हो चुका है, अब हमारे अंदर यीशु मसीह है जो इस जीवन को जी रहे हैं। और मेरे और आपके अंदर अब किसी दास्तव का आत्मा वास नहीं करता। लिखा है कि मुझे और आपको वो पुत्र का आत्मा दिया गया है। और ये सब बातें लिखी गई हैं वो पहली पत्री जो पौलुस के द्वारा लिखी गई थी। आप विश्वास कर रहे हैं, आज जो आप वचन सुन रहे हैं ये अद्भुत काम आपके जीवन में करने जा रहा है। अब कल को जब आप सुबह उठेंगे, हर एक बीमारी जो आपके शरीर में थी वो बीमारी छोड़ के जा चुकी होगी, क्योंकि वो जो नींव है, अगर कोई भी दरार था आपके घर में, वो नींव जो है फिर से बन चुकी है और उसने सब कुछ ठीक किया है। अगर कोई झूठ बोया गया था, वो झूठ जो है आज आपके प्राणों से निकाला जा रहा है। क्योंकि मैं और आप जो हैं वो शरीर नहीं है। जब तक हम इस संसार में जीवित है, आपको मालूम है आपके शरीर में, शरीर के अंगों में एक व्यवस्था दिखाई देती है जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था, जो निरंतर प्रतिदिन जो है आपके ऊपर दोष लगाएगी। पर मैं और आप जब इस बात में हम जागते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आप हर एक उन दोष, उन विचारों को, उन कल्पनाओं को जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करते हैं। और आप फिर जानते हैं कि मैं जो सही हूँ, वो सारी जो आशीषें हैं वो मुझे मिलेंगी मेरे शरीर के कामों के द्वारा नहीं, लेकिन उस बहुतायत के अनुग्रह के द्वारा। और वो जो सहीपन का वरदान जो विश्वास के द्वारा है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं अपने आप को राज्य करता हुआ देखूंगा। आगे हम पढ़ेंगे वचन में, 11 वचन में लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा। हालेलुया। ये जो व्यक्ति है वो यीशु मसीह के बारे में है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो याजक लोग थे वो कभी भी विश्राम में नहीं बैठे, वो लोग खड़े रहे, वो बैठे नहीं, क्योंकि काम जो है कभी भी खत्म ही नहीं हुआ। लिखा है वो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते रहे और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकता था बार बार चढ़ाते। परंतु ये व्यक्ति जो यीशु मसीह है वो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठे। और आगे लिखा है, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही के चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है।
मैं और आप जो है सर्वदा के लिए सिद्ध किए जा चुके हैं। और पवित्र आत्मा भी हमें ये गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं उनके नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। पुराने नियम में हम देखते हैं सब कुछ जो है वो बाहर से था, है ना। पवित्र आत्मा आता था, सामर्थ के काम होते थे और वो चले जाता था। लेकिन नए नियम में सब कुछ जो है वो अंदर से बाहर है। पवित्र आत्मा जो अब दिए गए हैं वो बाहर से नहीं है, ना वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रभु का आत्मा है अब वो मेरे और आपके हृदयों में वास करता है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि प्रभु ने जो वाचा उन दिनों में के बाद उनसे मैं बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हर एक चीज़ें जो परमेश्वर की ओर से है, आपको मालूम है, वो हमारे विवेक में, हमारे प्राणों में, हमारी सोच में, हमारी कल्पनाओं में वो शुद्धिकरण का काम पूरा करता है। और आगे लिखा है, फिर वे ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यहाँ पे लिखा है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। जब आप यीशु मसीह में आ गए, आपको मालूम है अब पवित्र आत्मा कभी भी जो है आपको पाप में जागरूक नहीं करेगा। वो हमेशा आपको सहीपन के विषय में जो है जागरूक करेगा। यूहन्ना 16 में पढ़ा था हमने पिछली बार कि वो पाप के बारे में जागरूक करेगा, क्योंकि एक पाप के कारण कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब मैंने और आपने जब यीशु मसीह पे विश्वास किया है, पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें उस सहीपन में जागरूक कर रहे हैं। बहुत सी बारी लोग जो है जब असफल विवाह से बाहर आते हैं, उनका विवेक जो है निरंतर उनको जो है दोष डालता है, कुछ खालीपन जो है उनको महसूस होता है। आपको मालूम है उस हर एक विवेक को जो आपको दोष देता है, आज आप उसे यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के द्वारा आप उसे शुद्ध करो, ताकि उस शुद्धिकरण के द्वारा आप परमेश्वर पिता से हर एक वो जो भलाई उन्होंने आपके लिए रखी है उसे आप प्राप्त कर सको। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, लिखा है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं उन अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 19 वचन में लिख रहा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। पुराने नियम में हम देखते हैं केवल हारून जो था वो उस पवित्र अति पवित्र स्थान में जाने के लिए योग्य था, और वो भी साल में एक बार ही उस लहू के छिड़काव के बाद। लेकिन वचन में लिखा है अब जो हमारा महायाजक है वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और लिखा है कि जो यीशु मसीह का जो शरीर है वो एक पर्दे के समान था जो उस अति पवित्र स्थान के बीच में था, इसलिए जो है वो पर्दा हटाया। यीशु मसीह का शरीर जो एक पर्दे के समान है, इसके बारे में और गहराई में हम अगले सप्ताह में हम मनन करेंगे। आगे इस प्रकार से लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसने उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और जो जो उस दिन के निकट देखो तो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इस पूरे अध्याय को जो है हम एक बारी पूरा पढ़ेंगे। आगे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला
2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितनी और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम नहीं, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और कलेश सहते और तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके सांझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। आपको मालूम है, बहुत सी बारी ये जो वचन लिया जाता है, ये कलीसिया में बोला जाता है हमारे विषय में कि जो बार बार पाप करता है। लेकिन आपको मालूम है, पौलुस यहाँ पे ये वचन जो लिख रहा है, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये खास रूप से यहूदी लोगों के लिए हैं जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करके आए हैं। और उन लोगों के लिए भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो यहूदी लोग जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करके आए हैं, वो वापस से जो है अपनी उस पुरानी परंपराओं की ओर जो है वो मुड़ रहे हैं, और वापस से उस जो है बलिदान और भेड़ और बकरियों के बलिदान में, पुरानी परंपराओं में वो जा रहे हैं। और उन लोगों को जो है वो इस वचन को लिखता है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम उस पवित्र बलिदान को, जो यीशु मसीह है, उस बलिदान को आप तुच्छ ठहरा रहे हो, और वो जो अनुग्रह का आत्मा है उसको भी जो है, उस अनुग्रह को तुम तुच्छ जान रहे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सत्यों में जागना कि आपको मालूम है कि अब कोई भी जो है अलगपन मेरे और आपके परमेश्वर के बीच में हो नहीं सकता। अगर कोई अलगपन अगर कहीं पे हो सकता है तो वो केवल हमारी सोच में है जो शैतान की ओर से आता है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ एक हो चुके हैं, वो एक पन में जुड़ चुके हैं, और जो बनाया जा चुका है एक पन के लिए या सही पन के लिए, उसे अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी कोई संतान है, उस संतान में से आप माता भी देख सकते हैं, पिता भी देख सकते हैं, पर आप कभी भी जो है उस बच्चे में से ना ही माता अलग कर सकते ना ही पिता, क्योंकि वो एक नई सृष्टि है। वैसे ही मैं और आप एक नई सृष्टि है, और पवित्र आत्मा चाहते हैं ये ज्ञान हमारे पास हो ताकि हमें जो है लोग बहका ना सके। क्योंकि बहुत बारी हो सकता है हमारा नया जन्म है, लेकिन हम अभी भी मूसा के घर में हैं, वो सत्य जो प्रचार नहीं किया, तभी जो है हम अपने जीवन में अभी भी मृत्यु को देख रहे हैं। और आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इसके 37 वचन में लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा सही जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मैं और आपको मालूम है वो सहीपन से चलने वाले जन हैं। मुझे और आपको वो जो सहीपन मिला है वो विश्वास के द्वारा मिला है। और हमारे अंदर जो मन है, आपको मालूम है वो मूसा का मन नहीं है, या पुराना वो जो मन नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है कि हमारे अंदर से वो पत्थर का हृदय निकाल कर वो मांस का हृदय रख दिया है। मैं और आप अपने जीवन में उन आशीषों को पाते हैं, उन कामों के द्वारा नहीं जो हमने शरीर में किए हैं, लेकिन उस विश्वास के द्वारा जो हमने परमेश्वर पिता के संतान पर, यीशु मसीह पे किया है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय। यहाँ पे चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत के बारे में लिखा है। एक वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वह परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये बातें कि क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। आगे लिखा है 7 वचन में, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं,
परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो क्या मृत्यु जो है हमारे मार्ग में रह सकती है? क्या बीमारी जो है वो हमारे मार्ग में रह सकता है? जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, लिखा है जो बहुतायत का अनुग्रह और जो सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में राज्य करने पाएंगे। और इसीलिए हम उस मृत्यु को या उस दास्तव को देखते हैं, क्योंकि कभी भी वो जो सत्य है, जो सत्य का सुसमाचार, जिस संदेश को यीशु मसीह लेके आए, वो सत्य हमारे कानों में नहीं पहुंचा। हमें लगता है कि हम कलीसिया में हैं, लेकिन ये जो जगह है ये कलीसिया नहीं है, वो मूसा का घर है। और मेरा विश्वास है आज जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, सिर्फ कलीसिया नहीं लेकिन कलीसिया के बाहर भी लोग, आज उनकी जो आत्मिक आंखें हैं और अधिक पवित्र आत्मा वो ज्योतिर्मय करेंगे। और अगला सप्ताह हम और अधिक इन विषयों की गहराई में हम चलेंगे। हम जानेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में जब परमेश्वर कलीसिया कहते हैं, कलीसिया का क्या अर्थ है और कैसे वचन में लिखा है कि हर एक वो जो पुरानी जो परछाई है वो इशारा कर रही है क्रूस की और नए की ओर। इसलिए जब हमने आदम से शुरू किया और मूसा से होकर हम निकले तो हमने द्वार में प्रवेश किया जो क्रूस है, और वहां से फिर हम जो है यीशु मसीह में हमने प्रवेश किया। हम लोग नए में नहीं हो सकते अगर हम पीछे की ओर जा रहे हैं। वो दौड़ को हमें दौड़ना है। मैं और आप यीशु मसीह में हैं। मैं और आप अब मूसा के घर से नहीं हैं। मेरे और आपको एक शुद्ध विवेक जो है अब यीशु मसीह ने दिया है। और अगर हम व्यवस्था में, पुराने नियम में अगर हम ज़्यादा अपना समय बिताएंगे, हम जाने कि जो पुराना नियम है वो हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं था, वो यहूदी लोगों के लिए था। और मुझे और आपको अब जब परमेश्वर पिता देखते हैं तो उस नएपन में, उस नई वाचा में देखते हैं जिसमें हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था में नहीं, लेकिन मैं और आप अब एक जीवन की व्यवस्था में हम लोग जुड़ चुके हैं। और हमें एक क्षेत्र जो अंधकार का क्षेत्र से निकालकर अब उस ज्योति के क्षेत्र में हमें प्रवेश करवा दिया। और अब हर एक कार्य जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रह के कर रहे हैं वो हमारे प्राणों का उद्धार है। वो मृत्यु के विवेक में से हटकर वो सहीपन के विवेक में। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आए हैं वो एक सहायक के रूप में, और वो हमें याद दिलाते हैं कि अब हम पापी नहीं है। वो हमें हमारे सहीपन के बारे में प्रतिदिन जो है वो जागरूक करते हैं कि कैसे हम विश्वास के द्वारा अब परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। वो है असली कलीसिया। मैं और आप यीशु मसीह को प्रकट करने वाले हैं। और अब जब हम ऐसे संसार में जाएंगे, लोग जो है सीधा उस द्वार से जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कलीसिया जो है वो दोष लगाने वाली नहीं है, लेकिन जो लोग आते हैं उनको सहीपन देने वाली एक जीवित कलीसिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस संदेश को हम अगले हफ्ते हम जारी रखेंगे। हम धन्यवाद करेंगे उस हर एक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए जो आज वचन सुनने के द्वारा हमारे प्राणों में आई है। अब मेरे पीछे कहे, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। शेर यारा दरा रापा स्थिर यारा रापा बखो रोहो दोरो रोपा बा शीर यारा रापा sto roho dolo roba. We just thank you, Father. Thank you for souls getting free. Thank you for righteousness, your righteousness, Jesus, that we have. And because of your righteousness, righteousness wins, Father. We are on victorious ground. We are healed. We have your nature, divine nature in us. That nature is giving life to this mortal body. I thank you that it is your nature in us. That nature causes us to be prosperous. I thank you, your nature in us causes us to be patient, have joy, peace. I thank you for your rest. Amen. Amen.